ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की ये खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच में एक बैठक हो गई, दूसरी बैठक होने वाली 19 तारीख को होने वाली है। वेन्यू को लेकर कंफ्यूजन था, लेकिन वो भी तय हो गया, उसमें भी बहुत सारी चीजें साफ कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले रूस ने बहुत कुछ कहा है। किसको ताकीद किया और क्या ताकीद किया है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ईरानी अखबार की, जिसमें एक संपादकीय यानी एडिटोरियल जो छपा है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। IAEA के प्रमुख जो हैं वो ईरान का दौरा करने वाले हैं, और ये दौरा होगा मीटिंग से पहले, जो मीटिंग होने वाली है अगले दौर की, उस मीटिंग से पहले। दूसरी तरफ अमेरिकी कार्ल विंसन, USS कार्ल विंसन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अदन की खाड़ी में पहुंच चुका है। आखिर क्यों, और ये अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान क्यों आया कि कट्टर लोग जो हैं उनके ऊपर तो हम कार्रवाई करेंगे, या वो परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। इन सारे मसलों पर हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैठक को लेकर, कि वेन्यू को लेकर कुछ चीजें चल रही थी कि रोम में होगी, लेकिन फिर चीजें साफ कर दी गई कि रोम में बैठक नहीं होने जा रही। बिल्कुल, दरअसल देखिए, ये जो अमेरिका और ईरान की जो न्यूक्लियर डील होने वाली है, इस दोनों देशों के बीच दो देश का नाम और चर्चा में आ गया है पहली बैठक के बाद। पहला बैठक तो सब जानता है कि ओमान में हुआ है, लेकिन दूसरी बैठक को लेकर के इसमें नया नाम, नए देश का नाम जुड़ता है, और वो है इटली। रोम में बैठक की बात चलती है, और ये इटली के विदेश मंत्री, ऐसा बयान उनका था कि वो उनका ऐसा बयान है कि ओमान ने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा था कि आप ये जो बैठक ओमान में हो रही है, ये दूसरी बैठक आप कहाँ करा सकते हैं, रोम में। लेकिन इसकी स्पष्टता अभी तक नहीं हो पाई है कि रोम में होगी, लेकिन ईरान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दिया है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी जो बयान है वो है विदेश मंत्री का, जो इटली के विदेश मंत्री हैं एंटोनियो तजानी। उन्होंने कहा है कि जो पहली बैठक थी, ये बैठक बहुत ही एक सफलतापूर्वक रही है, और ओमान की तरफ से जो प्रस्ताव आया था बैठक को लेकर के कि बैठक जो दूसरी है वो रोम में कर दिया जाए, मतलब रोम में ये बैठक बुलाई जाए। क्या हो सकता है कुछ ऐसा, बिल्कुल, मतलब हाँ, अंदाजे में पूछा, मतलब डायरेक्ट तो उन्होंने बयान भी मेरे ख्याल से नहीं दिया, डायरेक्ट बयान, बिल्कुल बातों बातों में इशारा किया है कि ओमान का एक प्रस्ताव आया है बैठक को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, मतलब वही निकलता है कि दूसरी बैठक क्या रोम में होगी। हम लोग इस पर पुराने वीडियो में बताया भी है कि रोम में ऐसी ऐसी बैठक को लेकर के खबरें आ रही हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि इसमें जो इटली का नाम जुड़ता है, इटली के नाम से जुड़ने के बाद से क्या होता है कि अमेरिका और ईरान जो बैठक हो रही है, इस बैठक को लेकर जब चौथे देश का नाम जुड़ता है तो अपने आप में एक नया चौंकाने वाली बात हो जाती है। लोग जानने की और उत्सुकता बढ़ जाती है कि ऐसा क्या होने वाला है कि ओमान प्रस्ताव रख रहा है। बहुत सारे तो अब इस पर भी विचार करना शुरू कर देंगे कि ओमान क्यों प्रस्ताव रख रहा है, क्या वो अपने यहाँ बैठक नहीं कराना चाहता है ईरान और अमेरिका का, तभी तो प्रस्ताव रखा है। बिल्कुल, हम जो स्थानीय भाषा में कहें तो हमारे कहा जाता मगजमारी, तो इस मगजमारी में हमको नहीं पढ़ना, बाहर ही रहते हैं, बिल्कुल शायद ये, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इधर डच विदेश मंत्री जो हैं वो भी लग्जमबर्ग में मौजूद थे, और उन्होंने भी कहा कि बैठक रोम में ही होगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसको, इस कंफ्यूजन को साफ करने का काम, या इसमें क्लैरिटी लाने का काम जो है वो ईरान की तरफ से हुआ है। क्या कहा गया है? ईरान के तरफ से दरअसल ये बयान आया है, और ईरान के जो बयान था वो इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जो बैठक ओमान में पहली जो बैठक हुई थी, ओमान में ही दूसरी बैठक होगी, और किसके मध्यस्थता में होगी, ओमान की मध्यस्थता में। पिछली बार जो पहली बैठक थी उसमें ओमान के विदेश मंत्री थे, उनके मध्यस्थता में ये बैठक की गई थी, और उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि बैठक इटली रोम में नहीं होगी, ये बैठक ओमान में ही दूसरी में की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये साफ कैसे, सरकारी समाचार एजेंसी है इरना, ये कहाँ की है, ईरान की, वहां से कुछ बयान आया, क्या कुछ कहा गया है ईरान की तरफ से? दरअसल में वो जो बयान है एक तरीके से वो ईरान के पक्ष में ही बात करता है, और ईरान की सुरक्षा पर भी बात करता है कि अगर ईरान चाहता है कि
जैसा कि अमेरिका लगातार बयान देता आया है, धमकी देता आया है कि परमाणु बम ईरान बना रहा है, न्यूक्लियर बम के बहुत करीब पहुंच चुका है, यूरेनियम उसके काफ़ी मात्रा में जुटा लिया है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। मतलब ऐसा ईरान बोलता है कि ऐसा कुछ दावा, ये सब फीके दावे हैं। बिल्कुल, इरना ने कहा है, दरअसल इरना की तरफ से ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघई, और उनके हवाले से ये साफ कर दिया गया है कि बैठक रोम में नहीं होने जा रही और ओमान में ही बैठक होने जा रही है। अब इसके पीछे कारण कुछ चर्चाएं कि सवाल ये उठेगा कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पहली बैठक ट्रंप भी यही चाहते थे। ट्रंप तो पहले ये चाहते थे कि ये जो बैठक हो रही है किसी की मध्यस्थता में ना हो, सीधी बैठक हो ईरान और अमेरिका की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ट्रंप की तरफ से जो बयान आता है वो एक तरीके से चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे लगता है, ट्रंप बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ईरान हमें अपने जाल में फंसा रहा है। यह बड़ी बात है और ट्रंप के और बयानों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि 19 तारीख को जो रोम में बैठक की बात चल रही थी, आखिर क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये साफ नहीं किया गया कि क्यों कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये जब चर्चा चल पड़ी कि रोम में होने वाली है, उसके बाद फिर बात आई कि ओमान में होने वाली है, तो दरअसल ये जो वीकेंड है, इस दिन है ईस्टर संडे आ रहा है, और रोम में हम जानते ही हैं कि कैथोलिक वो स्थान प्रमुख है उनके लिए, तो छुट्टी का दिन होता है, तो माना यही जा रहा है। हालांकि और कोई वजह साफ इसमें नहीं की गई है कि और इसके पीछे क्या कारण रहे। अब जो अपडेट है उसमें ट्रंप क्या क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ट्रंप पहली बैठक के बाद जो ट्रंप का ये चौंकाने वाला बयान आ रहा है, एक तरीके से धमकी भरा तो वो हमेशा रखा है। बिल्कुल, धमकी भरा तो हमेशा वो बयान देते हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन इस बार जो बयान आया है एक तरीके से वो एक अंदर से जो बयान है, उनके जो शब्द हैं कि मुझे लगता है, मतलब ईरान हमें अपने जाल में फंसा रहा है, तो ये अपने आप में ये जो वर्ड है ना, लगता है कि ट्रंप खुद ये जो अपना चाल चले थे, ईरान उससे समझ चुका है और ईरान पढ़ चुका है। और जाहिर सी बात है, जो मैंने वीडियो में बताया भी है, पहले के वीडियो में भी, कि अगर ट्रंप जो बोल रहे थे सीधी बातचीत के लिए, लेकिन सीधी बातचीत होती नहीं है, मध्यस्थता के लिए कौन आ जाता है? ओमान। अब ओमान मध्यस्थता में आ जाता है और वहाँ पर ट्रंप को झुकना पड़ता है, ट्रंप को बात मानना पड़ता है। ट्रंप अपने बयान से अपने बयान से वो मुकरते हैं, मतलब एक तरीके से ना मानते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, ईरान से कम बातचीत तो शुरू हो जाए। क्योंकि खामनेई जो थे, खामनेई से जब वो चिट्ठी लिख करके भेजे थे धमकी भरा कि भाई अगर बातचीत आप नहीं करेंगे तो बमबारी ऐसी होगी कि ईरान कभी नहीं देखा होगा, तो उस पर खामनेई ने जवाब भी दिया था कि अगर इसी तरह का रवैया अमेरिका का रहेगा तो कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन ईरान, फिर खामनेई का बयान भी आता है, खामनेई बोलते हैं कि ठीक है, अमेरिका को एक मौका दिया जाता है बातचीत करने के लिए, और वो पहली बैठक होती भी है। दूसरी बैठक की तैयारी शुरू हो गई है, लंबा खींचने में लगा हुआ है इस बातचीत को ईरान। एक ये बात भी सामने आई है और ये ट्रंप ने ही कही है। एक बात उन्होंने और कही है कि ये कट्टरपंथी लोग हैं। ये कौन कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि ये कट्टरपंथी लोग हैं और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन एक चीज है, मैं इसको आपसे समझना चाह रहा हूं। जब हम पीछे इसकी तैयारी कर रहे थे वीडियो को लेकर, तब मैंने आपसे ये सवाल भी किया था कि चर्चाएं, एक तरफ धमकी कि हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, इतने बम गिराएंगे, इतने बम गिराएंगे, इतने गिराएंगे, दूसरी तरफ आप अगर बातचीत की मेज पर बैठे हैं तो इसके मायने क्या है? बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं, जैसे धमकी भरा लहजा तो उनका रहता है, किसी भी देश से भी वो अपना काम मनवाना होता है तो वो धमकी भरे पे ही आ जाते हैं। रह गई बात बैठक की, तो ट्रंप जानते हैं कि जो ओबामा जो प्रस्ताव लेकर के आए थे 2015 वाला JCPOA वाला समझौता जो था, ईरान उसी पर अभी अड़ा हुआ है। और ट्रंप चाहते हैं कि अगर ईरान से बातचीत अगर हमारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं ट्रंप जानते हैं कि ईरान से कैसे लाभ अमेरिका के प्रति लाना है, और ईरान भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ईरान के पास बहुत सारे जो खनिज हैं या फिर तेल है, उससे अमेरिका कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल लेगा। यूक्रेन में 3 साल से युद्ध चल रहे थे, अब देखिए $500 बिलियन का कितना खनिज वो मांग लिए हैं ट्रंप, उसके लिए समझौता भी हो गया, डील भी हो गया, सब चीज हो गया। तो कहने की अमेरिका अगर पैसा खर्चा करता है तो वहां से निकालता भी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का आने वाले समय में अमेरिका के फायदे के लिए ही होगा, परिणाम वही होगा। अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, लेकिन एक बात ये समझिए कि कहीं कोई किसी को धमकाए कि हम तुम्हारे पर इतने और उतने बम गिराएंगे, और उसके बाद उससे बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार हो जाए,
तो इसका मतलब कि वो समझ चुका है कि सामने वाले की ताकत कितनी है, तभी तो वो बातचीत के लिए तैयार है, वरना वो बम न गिरा देता। और ईरान की ताकत कितनी है इसका एक जिसको कहते हैं कि एग्जाम्पल जो है वो ईरान ने दे दिया जब उसके विमान आए थे, टोही विमान, और उनका जीपीएस बिगड़ गया था, मामला गड़बड़ा गया था। बिल्कुल। अब इस पर एक बयान भी आता है ईरान का। ईरान के जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि अगर ट्रंप बार बार धमकी देंगे तो ईरान को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा परमाणु बम बनाने में। मतलब अच्छा। स्पष्ट, मतलब हम उसके ऊपर छोटे फिर भाषा काम में करना अगर शुरू बोले कर देंगे। काम करना शुरू कर देंगे और परमाणु हथियार बनाने में मतलब जो उनकी कोशिश है वो और तेज हो जाएगी। और तेज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ईरान भी धमका रहा है कि बहुत ज्यादा धमकी आपकी हम सहने वाले नहीं हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि झुक जाएं तो एकदम से झुकने वाले नहीं है। एक चीज और है, बातचीत चल रही है लेकिन इस बीच तैयारी भी चल रही है। तैयारी कैसे चल रही है? धमकाने की, डराने की, कि हमने उधर से तैयारी भी कर ली है, देख लो आप। तो एक अपडेट निकलकर सामने आया है कार्ल विंसन से जुड़ा हुआ, यूएसएस कार्ल विंसन जो है वो अदन की खाड़ी में पहुंच गया। बिल्कुल, ये एयरक्राफ्ट है एयरक्राफ्ट यूएस का, carrier। बिल्कुल। और ये जब चलता है तो एक तरीके से एक झुंड लेकर के चलता है, हथियारों का जकीरा खूब उसमें रहता है उस एयरबेस में। तो ईरान के लिए वो बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये कहीं ना कहीं बस खाली अमेरिका दबाव की नीति अपना रहा है, उसको डरा रहा है कि कैसे भी करके तुम डील कर लो। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएसएस कार्ल विंसन जो एयरक्राफ्ट है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल करियर है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दबाव डालने के लिए, धमकाने के लिए और प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि ईरान एकदम प्रेशर में आकर के कोई भी समझौता कर ले। देखिए दिलचस्प बात यह है कि यूएसएस कार्ल विंसन अकेला नहीं गया है, वहां अदन की खाड़ी में पहले से मौजूद है एक और एयरक्राफ्ट, इसका नाम है हैरी एस ट्रूमैन। ये एयरक्राफ्ट करियर पहले से मौजूद है और दूसरी तरफ एक और एयरक्राफ्ट करियर मैदान में उतार दिया गया और ये पूरे बेड़े के साथ चलता है, मतलब अकेला नहीं है। इसके साथ साथ कौन है ये आपको बता दें, टिकोनड्रोगा क्लास गाइडेड मिसाइल से लैस यूएसएस प्रिंसन क्रूज और 2 आर्ले बग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्ट्रेट और यूएसएस विलियम पी लॉरेंस, ये सब अदन की खाड़ी में है। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितनी तैयारी यहां पर की जा रही है। डिएगो गार्सिया जो एयरबेस है वहां पर तो B-2 बॉम्बर्स, बिल्कुल, वहां पर 6 B-2 बॉम्बर्स तैनात हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईरान को पूरे घेरने की तैयारी अमेरिका कर चुका है और उसी टाइप से ईरान भी अपनी तैयारी कर लिया है। अब ईरान इराक में अपना जखीरा भेज चुका है, किसको? अपने सहयोगी देशों को, सहयोगी जो संगठन है, जो उनके कट्टरपंथी संगठन है जो ईरान का सपोर्ट करता है दूसरे देश में, इराक में हुआ या फिर हमास, हिजबुल्लाह, हूती देख लीजिए, इन सभी को वो भी तैयारी करके रखा है कि भाई हथियार मत डालो। खबर ऐसी आई थी कि जितने भी ईरान के समर्थक है वो यूएस के आगे हथियार डाल देंगे। इस पर ईरान का एक फैसला आता है और ईरान इराक में एक तरीके से हथियार का जखीरा भेज देता है। लेकिन इसी से आप जो बात कह रहे हैं, इसी से ईरान अपने सहयोगी मुल्क जैसे चाइना हुआ या फिर रूस हुआ, इनसे भी बातचीत कर रहा है। बिल्कुल, बातचीत दौरे पे जाने वाले हैं और पड़ोसियों से भी पूरा अपडेट दे रहा है। क्या बिल्कुल बिल्कुल अपडेट ये है कि अभी तो क्या बोलते हैं कि ईरान की पहली बैठक हुई है अमेरिका के साथ। पहली बैठक के बाद अभी क्या है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची, अब्बास अराक्ची, ये रूस के दौरे पे जाने वाले हैं। अच्छा। और ये रूस के दौरे पे जाने वाले हैं, अमेरिका के साथ हुई जो बातचीत हुई है उसकी जानकारी देने वाले हैं। किसको? रूस को, यानी पुतिन को देने वाले हैं। और दूसरी तरफ खबर तो ऐसी भी आ रही है कि जो परमाणु वार्ता चल रही है ईरान पर और अमेरिका की, उससे इतर चीन और रूस इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं कूटनीतिक रूप से। तो कहीं ना कहीं ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में है और अगर ये ईरान के विदेश मंत्री रूस के दौरे पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मसला समझ में आ गया है कि रूस उनके पूरे साथ में है। अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि 20 साल के लिए उनकी एक डील भी हो गई है रूस और ईरान के बीच। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं और चीन उनका पूरा सहयोग करेगा, इन सभी मददगार बनेगा एकदम, ये पक्का दावा है ईरान का। एक चीज और है, अब्बास अराक्ची जो हैं उन्होंने न केवल रूस को जानकारी दी है या जानकारी देने जा रहे हैं, बल्कि ये तो बड़े करीबी हो गए, लेकिन वो ऐसे करीबियों को भी जानकारी दे रहे हैं जो उनकी मुल्क के आसपास हैं। जैसे खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब को दी है,
तुर्की को जानकारी दी है, बहरीन को दी है, इराक को बताया है कि हमारी मीटिंग में क्या हुआ है, बातचीत में क्या बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें, मतलब वो ऐसा नहीं, ईरान इस मामले को ऐसा नहीं रखना चाहता कि अमेरिका और हमारे बिल्कुल, बीच वो में बातचीत सबसे हो रही है, समझौता, वो हाँ, सबसे साझा कर रहा है, बिल्कुल साझा कर रहा है, बिल्कुल। तो और कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है ये। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेनी जरूरत है। और ईरान जानता है कि मुझे अकेले हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो रूस हो चाहे फिर वो चीन हो। चीन रूस तो साथ में है, लेकिन तब फिर भी ईरान को ऐसे सपोर्ट चाहिए जो अमेरिका को कमजोर कर दे। अभी जो आपने बात कहा है उसमें कतरी और मिस्र को ईरानी जो विदेश मंत्री है उन्होंने फ़ोन पर ये बातचीत की जानकारी दी है। तो कहने कि ये ईरान जो है, ईरान भी अब काफ़ी सालों से देखिए ईरान झेल रहा है अमेरिका की दबाव, प्रतिबंध। तो ईरान को पता हो गया है, आदमी जब अभ्यस्त हो जाता है ना किसी चीज को लेकर के, तो फिर हाँ, उसके दिमाग में वो दूध का जला छाछ भी बिल्कुल, फूंक कर तो पीता है उसको हमारे गाँव। बिल्कुल उसको पता चल जाता है कि अब हमें क्या करना है। दिमाग अपने आप चलने शुरू कर देता है कि यार ये हमेशा ऐसा करता है, अब हमें कुछ नया चाल अच्छा, चलना पड़ेगा। एक चीज और है आनंद, वो ये मीटिंग एक पहले दौर की हो गई, दूसरे दौर की मीटिंग होने वाली है, और उसके पहले अहम क्या हो जाता है, क्योंकि बात हो रही परमाणु उसकी जो यूनिट्स हैं उसकी, तो वहां क्या चल रहा है। IAEA ये अंतर्राष्ट्रीय या UN की तरफ से जो निगरानी संस्था है, ये हर तरफ निगरानी रखती है कि किसके पास कितना परमाणु संवर्धन है, कौन कितना इकट्ठा कर रहा है यूरेनियम, कौन बम बना सकता है। तो इसके प्रमुख दौरा करने वाले, बिल्कुल देखिए ईरान के दौरे पे जाने वाले हैं UN के परमाणु निगरानी संस्था के जो प्रमुख हैं वो हैं राफेल मारियो ग्राशी। इनका जो दौरा होने वाला है ईरान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दरअसल में ये जो बैठक होने वाली है ओमान की दूसरी 19 अप्रैल को, इस बैठक के बीच में अगर ये दौरा हो रहा है तो अपने आप में ईरान के लिए एक तरीके से चौंकाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ईरान पहले भी एक बार ईरान का बयान आ चुका था, अमेरिका की धमकी पर वो प्रतिक्रिया था कि अगर यही रहा तो जो UN के परमाणु निगरानी संस्था के जो कर्मचारी हैं उनको हम देश से निकाला कर देंगे, देश से निकाल देंगे, देश से बाहर कर देंगे। लेकिन एक दिलचस्प आपको ये बात बताएं कि 2015 में एक समझौता हुआ, 2018 में इसे तोड़कर अलग हो गए, ट्रंप बाहर हो गए, लेकिन IAEA के जो इंस्पेक्टर्स या निरीक्षक जो हैं वो अभी भी ईरान में हैं। ईरान ने उनको जगह दे रखी है, काम कर रहे हैं वो वहां पर, और वहीं से ये रिपोर्ट निकल कर आती है कि ईरान तो ऐसे खतरनाक स्तर पर यूरेनियम इकट्ठा कर चुका है कि वो 6 एटम बम बना सकता है। लेकिन अब ये जो ग्रॉसी जब जा रहे हैं तो ये वहां पर जाकर मुलाकात करने वाले हैं, मसूद पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं, विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, और उनकी कोशिश ये है कि उनके जो निरीक्षक इंस्पेक्टर्स जो हैं, जो भी इनकी परमाणु यूनिट्स हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स या जो यूनिट्स हैं, वहां पर जाकर पूरा दौरा कर पाए इंस्पेक्टर्स, ताकि उनको इस बात के लिए वो मुतमईन या इस बात का भरोसा हो जाए कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जिसका शक अमेरिका को बना हुआ बिल्कुल है। ईरान में देखिए 2 परमाणु प्लांट, मतलब उनका एक तरीके से 2 परमाणु प्रोग्राम जो है वो नतांज और फरोडा में चलता है, और ये दोनों का निरीक्षण वो करेंगे। जो IAEA के जो प्रमुख हैं वो इसका दोनों का निरीक्षण करेंगे, और इस पर अमेरिका बोलता है कि पूरा सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो चीफ जा रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि पूरा उसका सहयोग करे, क्योंकि जो दावा करता है उसी के चीफ अगर पहुंच जाए ईरान में तो जाहिर सी बात है दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल, दूध हो का जाएगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर अगले दौर की बैठक जो है उसमें बातचीत करना बहुत आसान हो जाएगी। 2 बातें और है, वीडियो लंबा हो गया लेकिन 2 बातें और है। एक तो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है, और दूसरा ये कि वहां पर एक अखबार है और अखबार के एडिटोरियल में छपा क्या है। दोनों की बात करते हैं, पहले अखबार की बात करते हैं। बिल्कुल अखबार में जो छपा है ना वो ईरान के एक तरीके से सुरक्षा को लेकर के छपा है, और एक तरीके से संदेश देने का भी काम करता है अखबार। संदेश तो देता ही है, लेकिन वो जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण रह गया है। महत्वपूर्ण ये है कि यूरेनियम का जो मतलब कि यूरेनियम जो जमा करके रखा है ईरान, वो उसमें कमी लाने की तैयारी होनी चाहिए।
मतलब एक तरीके से अपील किया है हाँ, ईरान के उसके लोगों लिए तैयार हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और उसमें कमी लाना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि अगर कमी लाएगा तो जाहिर सी बात है यूएस जो चाहता है, यूएस तो यही चाहता है कि परमाणु बम ईरान न बना पाए। जैसा कि आपने पहले कोट भी किया है कि ट्रंप ने बोला है कि इन कट्टरपंथियों के पास अगर परमाणु हाथ लग गया तो आने वाले समय में दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है। ये बात वो कहते आए हैं लगातार। लेकिन ट्रंप कट्टरपंथी क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल है। ईरान कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार का नाम है इरना। हाँ, माफ कीजिएगा, इस अखबार का नाम जो है वो जावन है। जावन इस अखबार का नाम है। और ये अखबार जो है ये IRGC आप जानते हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उसका बड़ा समर्थक अखबार माना जाता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि भाई अगर हमने कम कर दिया या कोई डील हमने कर ली तो इसमें बुरा क्या है, ऐसा हमने पहले भी किया है, ये भी कहा गया। और ये भी इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कोई हमारी कोई बदनामी नहीं होगी, या ऐसा नहीं होगा कि कोई इस्लामिक स्टेट जो है वो कोई पीछे हट गया या उसने कदम पीछे धकेल लिया अपने, ऐसा नहीं होगा। ये दिलचस्प बात है क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बेहद ये करीबी अखबार माना जाता है और इसका बड़ी अहमियत है ईरान में। IRGC की बड़ी अहमियत है। खामनेई ने क्या कहा? बिल्कुल, देखिए खामनेई ने बोला है कि जो बैठक चल रही है या बैठक जो दूसरी होने वाली है, इस पर वो बहुत मतलब ऐसा उनका बयान है, वो बोलते हैं इस बैठक से बहुत आशावादी और ना ही निराशावादी हैं वो। मतलब अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ऐसा वाला मामला है उनका। तो वो उसको लेकर के बहुत आशा नहीं रखे हैं कि बैठक डील अगर हो जाएगी तो अमेरिका जो प्रतिबंध है उसको बहुत जल्दी हटा लेगा। क्योंकि जो आयतुल्लाह अली खamenei हैं वो ऐसे जगह पर और ऐसे पोस्ट पर बैठे हैं कि उनको जो दूरदृष्टि है वो बहुत दूर तक सोच रहे हैं और अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। तो कहने कि वो जानते हैं कि इस बैठक से अभी कुछ हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से ईरान शामिल हुआ था। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ईरान, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो मध्यस्थता कर रहा है बीच में, वो बीच में मध्यस्थता जब हट जाएगी तब वो प्रत्यक्ष रूप से बैठक होगी। मतलब एक बार आनंद से बात करेंगे, फिर मुझसे बात करेंगे और फिर बताएंगे कि भाई ये मामला हो गया। बिल्कुल। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगले दौर की जो बैठक होगी हो सकता है कि एक कमरे में हो, आमने सामने हो। मतलब मध्यस्थता कोई कर रहा हो, सीधे आमने सामने आनंद और पुनीत भले ही बात ना कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति बैठा हो, आनंद से बात करे, पुनीत से बात करे और फिर आप आपस में समझा जाए, ये भी हो सकता है। खैर, 19 तारीख की मीटिंग का इंतजार है। इस बीच अपडेट्स भी लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि एक अपडेट अब आने वाला है रूस से, दूसरा अपडेट आने वाला है IAEA के चीफ के दौरे के बाद क्या कुछ होता है उससे। वो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो लंबा हो गया लेकिन जानकारियां बहुत सारी थी, इसलिए ये आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, जानकारी हमारी कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम खोज करके लाते हैं। इसको अपने सहयोगियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।